सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कांची के शर्वानी। आज देखेंगे हम लोग क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 3 रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? क्लास 6 के बच्चे आप लोग रेखाखंड के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इंडेक्स देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग लाइन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल रेखा, रेखा या सरल रेखा। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? रेखाखंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रे को क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में हम लोग रे बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? किरण, ठीक है। किरण के बाद आता है पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम लोगों को पता है कि पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बिंदु मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम लोग बिंदु को क्या पढ़ेंगे? संरेख बिंदु के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, ठीक है। फिर हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? उसके गुण, या फिर उसमें कौन कौन से तत्व निहित है, किसमें? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा में क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या गुण होते हैं उसमें, या फिर उसके प्रॉपर्टीज मतलब हो गया उसके तत्व, क्या क्या तत्व होते हैं, उसे हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे क्लोज शेप्स और ओपन शेप्स। क्लोज शेप्स और ओपन शेप्स से ही हम इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। शेप मतलब क्या होता है? आकृति। तो क्या हो गया ये? बंद आकृति, ठीक है। उसके बाद क्या है? ओपन शेप्स मतलब हो गया खुली आकृति। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग आगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि खुली आकृति और बंद आकृति क्या होती है, ठीक है। तो खुली आकृति क्या होती है? हम लोग गणित पढ़ते हैं, तो गणित पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं ना। तो जो आकृति होती है, आप लोगों ने ये वाली आकृति पहले देखी है कभी? ये आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति देखी है आप लोगों ने? तो इन तीनों आकृतियों को क्या क्या बोलते हैं बताइए? ये वाली आकृति को बोलते हैं गोल, गोलाकार या गोल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज, ट्रायंगल बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं गोल, सर्कल या फिर स्फीयर, ठीक है। गोल दो टाइप का होता है, स्फीयर और सर्कल। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तो इसको हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे गोल या गोलाकार। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज, इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज, ट्रायंगल, इसको बोलेंगे स्क्वायर या चतुर्भुज। स्क्वायर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है इसको, इसमें क्या होता है? वर्ग और आयत, दो प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग इन तीनों आकृतियों के बारे में जानते हैं। आप लोगों को पहले से ही पता है कि ये गोलाकार है, ये त्रिभुज है, और ये क्या है? चतुर्भुज। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं इसको? आप अपनी कॉपी में एक बिंदु पर पेन पकड़े हैं, आप अपनी कॉपी में एक बिंदु बनाइए। इस बिंदु से एक रेखा खींचना या फिर एक सरल रेखा खींचना शुरू करिए, और क्या करिए? इस बिंदु पर आकर मिला दीजिए, ठीक है। तो हमको कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुई? ये यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त हुई है ना। तो इसको क्या हुआ? इससे एक ही बिंदु से स्टार्ट होकर उसी बिंदु पर आकर ख़त्म होकर एक आकृति बनती है, जिसको क्या बोलते हैं? गोलाकार, ठीक है। और इसमें हमको क्या हुआ? पेन हमको उठाना पड़ा क्या एक बार भी? नहीं, हम लोग इस बिंदु से शुरू किए, फिर इसी बिंदु पर आकर ख़त्म कर दिए। फिर ट्रायंगल बनाना है अगर, तो यहाँ से एक बिंदु लेते हैं, यहाँ शुरू एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं और एक लाइन खींचते हैं, फिर इस बिंदु में आके मिला देते। तो ये क्या बन गया आपका? त्रिभुज। तो इन दोनों आकृतियों में क्या हमको अपना पेन उठाना पड़ा? क्या आपको अपना पेन उठाना पड़ा? नहीं ना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। तो क्या हो गया? इन जो आकृतियों में, जिन आकृतियों में पेन हम लोग को एक बिंदु से दूसरी बिंदु में आकर मिलाते हैं और पेन हमको नहीं उठाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? बंद आकृति। क्या बोलते हैं? बंद आकृति। क्लियर? उसके बाद देखिए आपके पास क्या है? ये हो गया, ठीक। उसके बाद एक बिंदु लिए हम लोग, ये किए, फिर इसको डबल चलाए, फिर ये किए, पी बनाए,
हमको P बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु लिए यहाँ चलाए, फिर यहाँ से यहाँ आके फिर से किए, तो क्या हुआ, हमको पेन P बनाने के लिए अगर एक बिंदु लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बिंदु पे लेते हैं तो हमको यहाँ से यहाँ डबल चलाना पड़ता है लाइन, और ये क्या होता है फिर P बनता है। या फिर हमको R बनाना है तो ये क्या किया हम लोग, एक डबल चलाएंगे या फिर पेन हमको उठाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे पेन उठाना पड़ता है या जहाँ पे हमको पेन डबल चलाना पड़ता है उस आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, खुली आकृति। क्या बोलते हैं, खुली आकृति। बंद आकृति को क्या बोलेंगे, बंद आकृति को बोलेंगे क्लोज शेप इंग्लिश में, और खुली आकृति को बोलेंगे ओपन शेप। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक लाइन। लाइन होता है रेखा। अच्छा, रेखा किस प्रकार का होता है हम लोग देखते हैं। पहले तो एक हम लोग लाइन खींच दिए, आप एक लाइन कैसे, आपको कोई लाइन खींचने के लिए बोलेगा तो आप ऐसा लाइन खींचेंगे या फिर ऐसा लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो सीधा होता है, एक ही लाइन में सीधा एक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेखा। वो क्या होता है, किसी बिंदु से शुरू होता है और आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, चाहे हम लोग उसको दाएं में आगे बढ़ाएं या चाहे उसको हम लोग बाएं में आगे बढ़ाएं, वो दोनों दिशाओं में कंटिन्यू सतत क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। और एक सीधी रेखा होती है, उसमें टेढ़ी मेढ़ी कोई भी रेखा नहीं होती है। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींचते हैं, जो क्या होता है, दोनों साइड सतत आगे बढ़ता जाता है। हम लोग उसको कितनों भी आगे बढ़ा सकते हैं, उसका कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे हम लोग उसको स्टॉप करें। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सतत रेखा या फिर सरल रेखा। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, हम लोगों ने एक और लाइन खींचा है, ये वाली लाइन खींची है हम लोगों ने, तो ये क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, ये मुड़ भी सकती है ऐसे, है ना, ये ऐसे भी हो सकती है, मतलब ये किसी भी आकृति में आ सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रीय रेखा। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, वक्रीय रेखा। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ पे वक्रीय रेखा के बारे में ज़्यादा ना पढ़ते हुए हमको क्या पढ़ना है, सरल रेखा के बारे में पढ़ना है। तो सरल रेखा वह रेखा होती है जो किसी एक बिंदु से शुरू होती है और दोनों दिशाओं में सतत आगे बढ़ती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। इसकी लंबाई अधिकतम कितनी भी हो सकती है, हम लोग इसको नाप नहीं सकते किसी भी मेजरमेंट में, या किसी भी नापने की विधि के द्वारा या अवलोकन करने की विधि के द्वारा हम लोग इसको नाप नहीं सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सरल रेखा। क्लियर, एक रेखा खींचेंगे, एक एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे। इस एरो का मतलब क्या होता है, इस निशान का, इस तीर के निशान का मतलब ये होता है कि ये सतत आगे बढ़ती जाएगी दोनों दिशाओं में। क्लियर, अब देखते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रेखा, अब पढ़ेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि किसी एक बिंदु से शुरू होकर वो एक निश्चित बिंदु तक जाकर वो रेखा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हुई। एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर दूसरे निश्चित बिंदु में वह ख़त्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ये भी आगे की ओर बढ़ती जाती है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग रेखाखंड को नाप सकते हैं। ठीक है, रेखाखंड को कैसे नापते हैं, कैसे अवलोकन करते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या होता है रेखाखंड का सामान्य परिभाषा। अगर देखेंगे तो रेखाखंड ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग एक विशिष्ट बिंदु से या फिर एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाती है। और क्या होता है, वो आगे की दिशा में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है, एक निश्चित लंबाई होती है इसकी। और क्या होता है इसका, हम लोग इसको नाप सकते हैं। ठीक है, ये सरल रेखा से निर्मित होती है। रेखाखंड का अवलोकन कैसे कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, पहले देखते हैं कि अगर हम लोग ये एक बिंदु A है, दूसरे बिंदु B है। ठीक है, ये क्या हो सकती है, P हो सकती है, ये Q हो सकती है, ये R हो सकती है, S हो सकती है। A से शुरू हुई, B पे ख़त्म हुई, P से शुरू हुई, Q पे ख़त्म हुई, R से शुरू हुई, S पे ख़त्म हुई। ठीक है, ये तीनों देख के हमको रेखाखंड तो समझ में आ गया। अब रेखाखंड का अवलोकन कैसे करते हैं। रेखाखंड का अवलोकन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं,
रेखाखंड का अवलोकन हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप होता है कि हम लोग देख के या फिर नाप के करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इन तीनों रेखाओं को पहले देखो आप लोग बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कैसे दिख रहा है, एक बड़ा है, ए भी बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, पी क्यू, और उससे छोटा है आर एस। तो हम लोगों को देख के समझ में आ रहा है, हम लोग देख के उसको जान सकते हैं कि कौन सी रेखा बड़ी है और कौन सी रेखा छोटी है। क्या मैं आपसे पूछूंगी कि इन तीनों को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सी रेखा बड़ी है और कौन सी रेखा छोटी है? तो हाँ, हम लोग देख के बता सकते हैं कि ए और बी वाली जो रेखा है, ए बी से जो निर्मित रेखा है वो क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है, पी क्यू और आर एस रेखा से, रेखाखंड से बड़ी है जो ठीक है। अब पहला विधि हो गया देखकर, ठीक है। अब दूसरा विधि क्या है, स्केल से नापकर। आप लोगों के पास स्केल है? अगर है तो देखिए, एक स्केल लेते हैं, इस रेखाखंड के ऊपर आप लोग भी अपनी कॉपी में एक रेखाखंड बनाइए, ए बी पी क्यू आर एस, ठीक है। इस टाइप के अपने हिसाब से लाइन खींच लीजिए, रेखाखंड खींच लीजिए। अब उसको क्या करेंगे, हम लोग एक स्केल लेंगे। स्केल कैसा होता है, ऐसा चौड़ा होता है जिसमें ऐसे लाइन बने होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बने हुए रेखाखंड के ऊपर रखेंगे, ठीक। अब इस रेखाखंड के ऊपर हम लोग यहाँ से ये वाले बिंदु को किस में रखेंगे, जीरो पर रखेंगे। फिर जीरो के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो बिंदु आ रही है वो क्या है, यहाँ पे जो बिंदु आ रही है वो कौन से पॉइंट पर स्थित है, कौन से बिंदु पर आ रहा है। तो अगर मान के चलो ये वाला बिंदु अगर जीरो पर स्थित है और ये वाला आ रहा है, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, इस रेखाखंड की लंबाई क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वाले को नापेंगे, यहाँ पे बिंदु में जीरो में रखेंगे, फिर इसको देखेंगे ये, तो ये क्या हो गई, इसकी अगर लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग स्केल से नापेंगे। पहली बिंदु को कहाँ रखेंगे, जीरो पर रखेंगे। दूसरी बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आएगी उसका मान हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, हम लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। एक और विधि होती है, कौन सी विधि होती है, डिवाइडर के द्वारा। आप लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडर को प्रकार बोलते हैं, ठीक है। प्रकार ऐसा खुलता है जो, उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसा खोलेंगे, रेखाखंड के ऊपर रखेंगे, उस एक बिंदु को रेखाखंड के ऊपर रखेंगे, दूसरी बिंदु को कहाँ रखेंगे, उसके दूसरे जगह पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हिसाब क्या करेंगे, ऐसे खोल लेंगे जी, इस बिंदु पर रखकर इस बिंदु से। फिर उसको क्या करेंगे, स्केल के ऊपर ऐसा रखेंगे, ये स्केल है, इसके ऊपर प्रकार रखिए, यहाँ पे आया जीरो के ऊपर पहला बिंदु रखेंगे, दूसरा बिंदु जहाँ पे आएगा वहाँ पे, अगर इस बिंदु की लंबाई, फिर इसकी बिंदु की लंबाई हम लोग नोट करते जाएंगे। क्लियर। अब आगे देखते किरण। अच्छा, लाइन सेगमेंट रेखाखंड जो होता है उसका एक और प्रॉपर्टी है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है, उसको हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। सरल रेखा की लंबाई हम लोग नाप नहीं सकते क्योंकि वो सतत होती है। अब देखते हैं किरण। ये क्या होता है कि ये एक बिंदु से स्टार्ट तो होता है, शुरू तो होता है, यहाँ से ये शुरू हुआ, इसका रेखा जो होता है वो शुरू होता है और एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता जाता है। ये दोनों दिशाओं में आगे नहीं बढ़ता, ये एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता जाता है और सतत आगे बढ़ता जाता है। मतलब इसको हम लोग कितनों भी बड़ा कर सकते हैं, इसकी लंबाई भी हम लोग नाप नहीं सकते, लंबाई नाप नहीं सकते इसका, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये भी सतत होती है, सतत रेखा होती है, एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। ये क्या होता है, एक ही दिशा के, और क्या होगा, इसकी जो लंबाई है वो नाप नहीं सकते, ठीक। एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है और एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। अगर इसको ले लेते हैं हम लोग ए और इसको ले लेते हैं बी, तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं किरण। किसी एक निश्चित बिंदु से एक रेखा प्रारंभ होती है और क्या होती है, सतत आगे बढ़ती रहती है एक ही दिशा में, इसको बोलते हैं हम लोग किरण। क्लियर। अब देखते हैं पॉइंट, बिंदु। अगर हम लोग रेखा की बात करते हैं तो एक रेखा क्या होता है, एक बिंदु से शुरू होता है, फिर आगे एक जाता है, फिर एक बिंदु आ जाता है, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, फिर क्या होता है, वहीं से दूसरा रेखा शुरू होता है,
फिर एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, फिर क्या होता है कि एक रेखा शुरू होता है, यहाँ जाके रुक जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कितने बिंदु प्राप्त हो गए, ए बी सी डी, या फिर इसको बोल सकते हैं पी क्यू आर एस। अगर इस रेखाखंड को इस रेखा को देखेंगे तो इसमें कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं। ठीक है, कौन कौन से, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अगर इनमें देखेंगे कि एक ही रेखा पर 4 बिंदु है या 3 बिंदु या 2 बिंदु एक साथ उपस्थित होती है, इसको क्या बोलते हैं, पहला तो हो गया ये जो बिंदु है जहाँ से रेखा शुरू होती है उसको बोलते हैं बिंदु। ठीक है, फिर अगर एक ही रेखा में, ये हो गया बिंदु जहाँ से क्या होता है, रेखा शुरू होते हैं। उसके बाद देखते हैं संरेख बिंदु, इसी के अंतर्गत आता है संरेख बिंदु। इसमें क्या होता है, एक रेखा में क्या करेंगे, 2 3 4 बिंदु प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। ठीक है, एक ही रेखा पर उपस्थित 2 से अधिक बिंदुओं की संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, संरेख बिंदु। क्लियर। उसके बाद देखते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। ऐसी रेखाएं जो एक साथ एक युग्म के रूप में समान दूरी पर स्थित होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती। प्रतिच्छेदी मतलब होता है कि एक दूसरे को काटती नहीं है, जितनों भी आगे बढ़ाओ वो काटती नहीं है, और एक दूसरे के साथ युग्म में उपस्थित होती है, एक ही दिशा में निरंतर चलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ये युग्म में, युग्म मतलब होता है जोड़ी। ठीक है, ये एक युग्म में उपस्थित होती है और साथ में होती है, मतलब एक साथ ही चलेंगी। जैसे अगर हम लोग किसी भी हम लोग क्या कहते हैं, नोट डाउन करते हैं कॉपी में कोई भी चीज़, अगर दोनों समान होती है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बराबर का निशान लगाते हैं। ये वही बराबर का निशान है जिसको हम लोग रेखाखंड वाले पाठ में समांतर रेखा के रूप में पढ़ रहे हैं। मतलब दोनों क्या है, बराबर है और समान दूरी पर चलती है और समान आकार की होती है, मतलब दोनों, एक भी रेखा छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्या होगी, समान दूरी पर रहती है और एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती। मतलब अगर हम लोग इसको कैसे भी कितनों भी आगे बढ़ाते जाए, क्या वह एक दूसरे को काटेंगी, नहीं। अगर कोई एक बिंदु लेते हैं, ये है पी क्यू, और एक ऐसा ले लेते हैं क्यू आर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अगर इस रेखा को क्यू आर को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से काट देगी, एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेदी कर देंगी। अगर ये एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये लेते हैं, तो कहाँ पे, ये वाले बिंदु में ये काट दिया। ठीक है, ये दोनों, लेकिन ये क्या काटेगा, ये जो है आपका ए बी, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका सी डी। तो ए बी रेखा क्या सी डी को काट रही है, नहीं। तो पहला चीज़ क्या हो गया समांतर रेखा के बारे में, कि वो समान दूरी पर समान आकृति में एक ही दिशा पर चलती रहती है और एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। दूसरा चीज़ एक और है इसमें कि अगर एक बिंदु पर, मतलब जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और उन दोनों बिंदुओं को जहाँ पे जिस स्थान पर वो काटता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ओ से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। समांतर रेखा के गुण, समांतर रेखा के गुण क्या होती है, ए रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक, दूसरा क्या पढ़े हम लोग, समान दूरी पर स्थित होती है। कौन, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, बराबर रेखाएं होती है, कोई भी रेखा छोटी और बड़ी नहीं होती। क्लियर। उसके बाद देखेंगे बंद आकृति। बंद आकृति हमको पता है जहाँ पे एक ही बिंदु पर शुरू होकर दूसरे बिंदु, वहीं पे बिंदु पर आकर अगर कोई भी शेप मिलाते हैं तो क्या होता है, वो बंद आकृति में प्राप्त होता है। खुली आकृति हम लोग पहले ही पढ़ चुके, जिसमें क्या होता है कि एक बिंदु पर स्टार्ट होती है और उसी बिंदु पर आकर समाप्त नहीं होती है। हमको पेन को एक बार उठाना पड़ता है, उस बिंदु को क्या बोलते, उस आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, खुली आकृति। क्लियर। आगे देखते हैं प्रश्नावली 3।
प्रश्नावली 3 है हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। हम लोग पूरा चैप्टर तो पढ़ लिए हैं। हम लोग उस चैप्टर के आधार पर हम लोग जितना जो भी टॉपिक्स का अध्ययन किया उनके आधार पर हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया होगा, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोलता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है। अगर हम लोग जितना भी चीज़ पढ़े उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि इन प्रश्नों में कौन सा कथन जो है वो सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या गलत है, उसको देखते हैं, उसको पहचानना है। ठीक है, एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं क्या? एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? नहीं, एक बिंदु से एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है, असंख्य रेखाखंड नहीं खींचा जा सकता। दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदु है, अगर उसमें से असंख्य क्या सरल रेखाएं खींची जा सकती है? नहीं। ठीक है, रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। ये सही है। क्यों? क्योंकि रेखाखंड एक सीधी दिशा में जाती है, उसकी चौड़ाई हम लोग नहीं माप सकते। एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु लिए जाए तो ये क्या सभी बिंदु संरेख बिंदु होते हैं? जी हाँ, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर एक रेखाखंड में P, Q, R, S पढ़ा था हम लोगों ने, तो अलग अलग 2 से अधिकतम जो बिंदुएं उपस्थित होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? संरेख बिंदु। ठीक है, तो ये क्या कथन हुआ? सत्य हुआ। फिर आगे देखते हैं, 3 असंरेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। असंरेख बिंदु मतलब क्या हो गया? जिसमें एक असंरेख बिंदु हो गया, 2 असंरेख बिंदु हो गया, तो इसमें से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? नहीं, 3 रेखाखंड खींचा जा सकेगा ना, तो ये क्या कथन हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 2 बोलता है, नीचे चित्र में कौन सा रेखा प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है? प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या होता है कि जो 2 रेखाएं साथ में उपस्थित होती है, युग्म के रूप में उपस्थित होती है, वो एक दूसरे को काटती हैं या नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ये क्या इन दोनों रेखाओं को अगर आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग तो क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी? नहीं ना, तो ये रेखा है क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है, ये प्रतिच्छेदी रेखा ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर इन रेखा को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये काट देगी, तो ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। और ये क्या है? अगर इस दिशा में इसको आगे बढ़ाएंगे, इस दिशा में इस जो रेखाखंड को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे को यहाँ पे आकर ओ के बिंदु पर आकर काट रही है, ये भी क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दी गई रेखाओं के युग्म से प्रतिच्छेदी करने वाली रेखाओं के युग्म को छाटिए। कौन कौन सी जो युग्म है वो प्रतिच्छेदी रेखा वाली है? ये हमको यहाँ पे ओ बिंदु प्राप्त है, ये एक दूसरे को काट दी, तो ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। ये भी बिंदु में ओ में काट दी, तो ये भी क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। ये यहाँ से इसको काट दी, तो ये भी क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। लेकिन क्या इसको हम लोग LMON को हम लोग कितनों भी आगे बढ़ाएंगे तो क्या एक दूसरे को काटेंगी? नहीं, ये हम लोग नहीं काटेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग को पता है कि जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती उसको समांतर रेखा बोलते हैं, और ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा। क्लियर? अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए खंडों में ABCDE में एक बॉक्स दिया हुआ है आपके बुक में। उस बॉक्स में देखिए ABCDE 5 तो क्या दिया? कॉलम दिया हुआ है जिसमें ऐसे बिंदुएं दी हुई हैं। ठीक है, उसमें क्या है? इसमें से संरेख बिंदुओं के समूह को लिखिए। तो एक रेखा यहाँ बना, तो ये क्या 2 से अधिकतम बिंदु है? इसमें 3 बिंदु है, तो ये क्या है? संरेख बिंदु नहीं है। ये क्या होगा? एक रेखाखंड में 3 बिंदु है, ये क्या है? 3 है, ये क्या है? 3 है, ये क्या 3 है, तो ये क्या है? संरेख बिंदु है, क्योंकि एक ही रेखाखंड में 3 बिंदु उपस्थित है। ये भी एक रेखाखंड में 3 बिंदु उपस्थित है, तो ये क्या हो गया? संरेख रेखा। जिसमें एक अधिकतम 2 से 3 अधिकतम 2 से अधिक बिंदुएं उपस्थित होती है एक रेखाखंड में, उनको क्या बोलते हैं? संरेख रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, या फिर संरेख बिंदु बोलते हैं। फिर क्या हो गया? जो बिंदु उपस्थित होते हैं उसको संरेख बिंदु बोलते हैं, और उस रेखाखंड को संरेख रेखा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, निम्न माप की लंबाई के रेखाखंड खींचिए।
यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है। स्केल में आप स्केल को कॉपी में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें ज़ीरो, जहाँ पे ज़ीरो होगा वहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे ज़ीरो दिया हुआ है तो यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे। उसके बाद आगे क्या करेंगे, जहाँ पे 6 दिया होगा, जहाँ पे 6 लिखा होगा वहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे। उनके बीच क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। आगे भी क्या करेंगे, ऐसे ही 5, 4.5 और 2.3 के रेखाखंड आपको कॉपी में खींचनी है और क्या करना है, उसको नाम देना है, जैसे ए बी, पी क्यू, आर एस, जो भी दे सकते हैं आप। ठीक। प्रश्न 6 क्या बोलता है, एक ही सरल रेखा में 3 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड खींचिए। एक ही सरल रेखा में 3 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड खींचिए। तो क्या करेंगे, पहला क्या होगा, एक बिंदु लेंगे, जहाँ पे एक स्केल लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, 0 पर रखेंगे। ठीक। वहाँ से क्या करेंगे, पहले 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, उसको बोल दिए ए बी। फिर क्या करेंगे, उसको 6.5 तक आगे बढ़ा देंगे, उसको क्या बोलेंगे, बी सी। ऐसे ही आपको क्या करना है, स्केल से नापते जाना और एक सरल रेखाखंड खींचते जाना है। क्लियर। प्रश्न 7, नीचे रेखाखंड दिए गए हैं, इनकी जितनी भी लंबाई है उसके योग के बराबर रेखाखंड खींचिए। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये है क्या, एक इसमें ये क्या है, उसका दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा दिया हुआ है, ये चौथा नहीं है, ये दोनों एक रेखाएं हैं। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ 0 में रखेंगे, ये कितना सेंटीमीटर हो, मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर सी और डी मिलाते हैं, कितना सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक। तो दोनों का योगफल क्या होगा, योगफल निकालना हमको आता है। तो क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को नापेंगे और क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको कॉपी में योग का खींचना है। तो एक बिंदु लिए जो 0 पर, दूसरा बिंदु कहाँ पर जाके रुकेगा हमारा, दूसरा बिंदु जो होगा वो 4 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी, योग हो गया। ऐसे ही इसको करना है, मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। मैंने माना है ना, आपको स्केल से नाप के देखना है आपके पाठ्य पुस्तक से कि इनका योग क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का खींचना है, 8 सेंटीमीटर का खींचना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रश्न 8, नीचे दिए गए रेखाखंड की लंबाई के अंतर मतलब क्या होता है, हमको घटाना है। ठीक है, उसके रेखाखंड खींचिए। ये भी क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 का ए और बी है और ये भी क्या है, ये भी प्रश्न क्रमांक 2 का ए और बी है। ठीक है, ये तीसरा और चौथा नहीं है। ये क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, इसको अगर नापेंगे तो ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो रेखाखंड खींचेंगे वो 2 सेंटीमीटर का खींचेंगे। इस प्रश्न का भी ऐसे ही करना है, अंतर निकालना है दोनों रेखाखंडों का और क्या करना है, उतनी लंबाई का हमको एक रेखाखंड खींच लेना है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोलता है हमको कि 12 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। अपनी कॉपी में क्या करेंगे हम लोग, 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, जिसमें ए बी उसे क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एक पॉइंट लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींचते हैं। कितने सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, ये कितने सेंटीमीटर का, पहले देखेंगे 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्रमशः 3 सेंटीमीटर, पहला हो गया 3 सेंटीमीटर, फिर क्या हो गया, फिर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया और उसके बाद क्या होगा, ये उसके बाद आगे हमको 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर में हमको 3 भागों में उसको रेखाखंड को डिवाइड कर देना है। पहले ए बी जो था उसको ए सी, ये पूरा जो है वो क्या है, ए बी। ठीक है, लेकिन इसमें का जो रेखाखंड अलग अलग दिया हुआ उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हो गया ए बी सी डी, इसमें विभाजित कर लिए। अब देखते हैं ए डी का मान क्या दिया हुआ है, ए डी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
ए सी का मान कितना होगा, 4 और 3 7 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू सी और बी का मान क्या है, सी से बी का मान है 4 सेंटीमीटर और डी से बी का मान है 9 सेंटीमीटर। तो क्या ये बराबर होंगे, नहीं ना, ये बराबर नहीं होगा ना, तो ये वाला कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, ए बी का मान है 12 सेंटीमीटर और सी डी का मान है 5 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान है, फिर आपका ए सी का मान क्या हो गया 7 सेंटीमीटर प्लस क्या हो गया, डी बी का मान क्या हो गया, डी से बी का मान हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या दोनों बराबर होंगी, नहीं, ये दोनों का अगर मान हम लोग निकालेंगे तो ये क्या दोनों बराबर होंगी। 12 में 5 माइनस किए तो कितना बचा 9, और 7 और 9 क्या होता है, 7 और 9 को हम लोग अगर योग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमको 16। तो ये क्या दोनों संख्या बराबर है, दोनों रेखाखंड बराबर होंगे, नहीं, तो ये दोनों क्या है, दोनों कथन क्या है, असत्य। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न 10, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में इन बिंदुओं में कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, रेखाखंडों को खींचिए और उनकी संख्या बताइए। तो हम लोग कैसे खींचेंगे, पहले रेखाखंड खींचेंगे ए से बी, बी से सी, सी से डी। कितने रेखाखंड खींचे हम लोग, 3 रेखाखंड खींचे। ठीक है, ए से बी पहला रेखाखंड, बी से सी दूसरा रेखाखंड, सी से डी तीसरा रेखाखंड। ऐसे ही क्या होगा दूसरा क्वेश्चन में, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाओ तो कितना रेखाखंड हो गया, ए, फिर 2 और ये हो गया 3। इसमें भी कितने रेखाखंड हो गए, 3 रेखाखंड हो गए। क्लियर, अब इसको मिला के देखते हैं, 1 रेखाखंड हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ और इसमें हो गया 4 रेखाखंड बनेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितने रेखाखंड होंगे, ए से बी को मिलाए तो 1 रेखाखंड, बी से सी दूसरा रेखाखंड, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां। तो ये क्या हो गया, रेखाखंड है 5 रेखाखंड, इसमें क्या हो गया 5। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक सीधा सरल रेखा होगा, ये क्या होगा सीधी रेखा, क्या हो गया ये 1 रेखाखंड। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि हम लोग चैप्टर में शुरू से क्या क्या पढ़े थे। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, लाइन पढ़ा, सरल रेखा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, रेखाखंड, रे पढ़ा, किरण, संरेख बिंदु, समांतर रेखा, समांतर रेखाओं के गुण क्या होते हैं, समांतर रेखाओं का अवलोकन कैसे होता है, बंद आकृति पढ़ी और खुली आकृति पढ़ी, वक्रीय रेखा पढ़ी और सरल रेखा पढ़ी। ठीक है, और क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें, प्रतिच्छेदी बिंदु पढ़ा और प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़े। बाकी ये क्या हो गया हमारा रेखाखंड वाला चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है।